दोस्तों, अगर आपका मन बार बार ये कहता है कि मैं वीर्य नाश कर देता हूँ, मेरे से अब रहा नहीं जाता है, अब मेरे से और ज्यादा कंट्रोल नहीं हो पाएगा, मुझे अब करना ही पड़ेगा, और कुछ लोग फिर कर भी देते हैं। अब जितने भी लोग हैं ना, सभी ये चाहते हैं कि ये गलत क्रिया हमसे बंद हो जाए। हम बहुत परेशान हो चुके हैं इसे, बार बार इसी को करते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन हम अच्छे से करते हैं और एक टाइम के बाद हम रिलैप्स हो जाते हैं यार। इस वीडियो में जो आपको ये बात पता चलने वाली है ना भाई, ये जानने के बाद आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अखंड ब्रह्मचारी बन जाएंगे। अखंड ब्रह्मचारी तो नहीं, लेकिन शादी से पहले वो जरूर ब्रह्मचारी रहेंगे भाई। इस वीडियो देखने के बाद आप ऐसा बोलोगे, यस मैं अब यही करूंगा, मेरे से अब छूट जाएगा। देखो दोस्त, जो मैं अभी आपको बात बताने वाला हूँ, इसको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा। आप इस कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, क्योंकि ये जो कहानी है ना, ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन चेंज कर देगा। तो ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम था वरुण, एक का नाम था तरुण। दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, बहुत प्यारे दोस्त थे। स्कूल में वो साथ में पढ़ते थे। अब स्कूल उनका पास आउट हो गया, अब वो कॉलेज में आ गए। वहाँ पर अलग अलग लड़कियों को पटाते थे, उनको गर्लफ्रेंड बनाते थे, पता नहीं क्या क्या करते थे, बहुत कुछ करते थे। वो अपनी इस लाइफ में खूब इंजॉय कर रहे थे, उनको बहुत मजा आ रहा था। वो ये सोच रहे थे कि हमारी लाइफ में बहुत मजा आ रहा है। दोनों आपस में ये बात करते हैं कि यार हमारी लाइफ तो मजे वाली है, इतनी सारी लड़कियां, मजे ही मजे, ऐसा सोच रहे थे दोनों। अब दोनों दोस्तों को कॉलेज में बहुत टाइम हो चुका था, 2-3 साल हो चुके थे उनको कॉलेज में। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो दोनों रास्ते में आ रहे थे, आपस में वो बातचीत कर रहे थे और उनके मन में ये आया कि यार हमारी लाइफ क्या ऐसी रहेगी, हमें फ्यूचर में क्या बनना है। उनको टेंशन होने लगी। अब दोनों दोस्त सड़क के किनारे बैठे थे, सोचने लगे कि हमारा आगे क्या होगा। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आगे का क्या होगा ये पता नहीं है हमें। और उतने में वहां पर एक साधु बाबा आया और वो उनको पूछने लगा कि क्या हुआ बेटा, आप इतने टेंशन में क्यों हो, कोई प्रॉब्लम है क्या। और उन दोनों दोस्त में से तरुण जवाब देता है कि बाबा हमें अपनी लाइफ की बहुत टेंशन हो रही है। अभी तो हम कॉलेज में स्टडी कर रहे हैं, लेकिन हमें फ्यूचर की बहुत टेंशन हो रही है। हम बहुत इंजॉय करते हैं, हमारी गर्लफ्रेंड है। और उतने में वो साधु बाबा जवाब देता है कि तुम जो इस एज में आनंद ले रहे हैं ना, ये आनंद आपके लिए आगे सजा बनने वाला है। अब दोनों हैरान हो गए, यार ये क्या कह रहा है। और वरुण जवाब देता है कि साधु भाई हम कुछ समझे नहीं, आप क्या बोलने वाले हैं। और साधु कहता है कि तुम जो इस उम्र में आनंद ले रहे हैं, इस आनंद का बीज आगे आपके लिए नहीं बचने वाला है। और दोनों फिर हैरान हो गए, वो साधु की बात मान गए। अब वो कहने लगे साधु को कि हम क्या करें तो। और उतने में वो साधु जवाब देता है, बस कुछ नहीं बेटा, आप जो अभी आनंद ले रहे हो उस आनंद को बंद कर दो। लड़की से दूरी बनाए रखना, कोई भी गलत काम मत करना जो आप इंजॉय लेते हैं। आप अभी ब्रह्मचर्य के मार्ग में जाओ, वहां जाकर तुम्हें सब पता चल जाएगा कि हम कहाँ फंसे थे। ब्रह्मचर्य के मार्ग में जाकर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और वो दोनों दोस्त उसकी बात मान गए, उनको वहां पर विश्वास हुआ, हाँ यार ये जो कह रहे हैं ठीक है, हम वही करते हैं। अब उन दोनों दोस्तों ने क्या किया, उन्होंने संकल्प लिया कि हम आने वाले 5 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। ना हम गलत काम करेंगे, ना किसी लड़की को देखेंगे, ना कुछ भी नहीं करेंगे, और ना ही हम अपना वीर्य बाहर निकालेंगे। उन्होंने ये संकल्प लिया। अब दोनों दोस्तों की ब्रह्मचर्य जर्नी शुरू हो गई, लेकिन उनको दिक्कत बहुत आ गई। शुरू के 1 साल में उनको बहुत दिक्कत हुई, बार बार रिलैप्स हुए, बार बार वीर्य नाश किया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, साधु की बातों को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उनकी लाइफ और ज्यादा खराब हो गई। अब दोनों दोस्तों ने साथ में मिलकर बात की कि यार क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्यों नहीं हमसे ब्रह्मचर्य का पालन हो पा रहा है। अब दोनों ने वहां पर फिर से शपथ ले ली कि इस बार हम 3 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक भी बार अपना वीर्य नाश नहीं करूंगा। दोनों ने ऐसी शपथ ली। उन दोस्तों की स्टडी खत्म हो चुकी थी, वो अपने अपने हिसाब से अब रहते थे, अपने अपने घर में। अब उन्होंने ये बोला कि हम 3 साल बाद मिलेंगे, देखता है किसकी लाइफ कितनी चेंज होती है। 3 साल बाद वो दोस्त आपस में मिले, और पता है उसके बाद क्या हुआ। उन दो दोस्तों में से जो तरुण था, उसका बहुत बड़ा बिजनेस था, वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है, महीने के लाखों कमाता है। और जो वरुण था वो हैरान हो गए उसको देखकर, यार तू इतना बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन गया, तूने कैसे किया ये सब। अब तरुण जवाब देता है कि भाई ये सब सेलिब्रेसी का कमाल है। और वरुण उसे कहता है तूने ब्रह्मचर्य का पालन किया, मेरे से तो नहीं हुआ यार, मैं तो हर 5वें दिन के बाद रिलैप्स हो गया। और तरुण हंसने लगा, क्या यार ये क्या कर दिया तूने, तभी तो तू यहाँ पड़ा हुआ है, तू कुछ कर नहीं पाया। अब तरुण उसे कहता है, देख भाई जब मैं शुरुआत में ब्रह्मचर्य का पालन करता था ना, तो मेरे से बार बार रिलैप्स होता था। और मैं रिलैप्स क्यों होता था, मैं यही ढूंढता था कि इसकी जड़ क्या है। और मुझे पता चला कि मैं बार बार एक ही रट लगाता था कि ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, हस्तमैथुन छोड़ूंगा, ये छोड़ूंगा, वो छोड़ूंगा, और इसी वजह से मैं बार बार रिलैप्स हो जाता था। और मैंने फिर सोचा अब मैं अपने गोल पर फोकस करूंगा, मैं हस्तमैथुन के बारे में नहीं सोचूंगा, ना मैं ब्रह्मचर्य के बारे में सोचूंगा कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं, मैं इसके बारे में सोचूंगा ही नहीं। और फिर मैं अपने काम में इतना बिजी हो गया कि मुझे याद ही नहीं रहा
कि मेरे से हस्तमैथुन छूटा है और आज मुझे कितने साल हो गए मुझे खुद भी पता नहीं है। और फिर वरुण जवाब देता है कि यार तू सही कह रहा है, मैं बार बार ब्रह्मचर्य के बारे में सोचता था, मैं बार बार सोचता था कि मैं हस्तमैथुन छोड़ूंगा, लेकिन वो तो नहीं छूटा, वो बार बार उतना ज्यादा हो जाता है। और वो कहने लगा कि मैं भी बिजी होता अपने काम में तो आज कहाँ होता मैं। अब दोस्तों, उन दोनों दोस्तों में से एक दोस्त बहुत बड़ा बिजनेसमैन था जिसके बहुत सारे होटल के ब्रांच थे, और वो वहां इसीलिए पहुंचा क्योंकि उसका जो लगाव है ना वो एक काम में बहुत ज्यादा हो चुका था, और वो सीमेन रिटेंशन से हुआ है। यानी कि दोस्तों, आप इस कहानी से ये समझे कि जो वो तरुण था उसको ये तो पता था कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मैं हस्तमैथुन नहीं करूंगा। उसने ये सोचा कि मेरा जो गोल है, मेरा जो ड्रीम है, मैं उस पर ध्यान दूंगा। उसको अपने आप पर विश्वास था कि ये मेरे से नहीं होगा। उसका ध्यान हस्तमैथुन ना करने से ज्यादा अपने गोल पर था, इसीलिए वो हस्तमैथुन छोड़ पाया। वो पूरे दिन बिजी रहता था, उसका ध्यान कहीं और था, उसकी सोच में कुछ और था, वो बार बार किसी और चीज के बारे में सोचता था, तभी उसके साथ ऐसा हुआ। और जो वो दूसरा दोस्त था ना, वो बार बार ये रट लगा के रखता था कि मैं इसको छोड़ूंगा, लेकिन उसको अपने आप पर विश्वास नहीं था। उसको हस्तमैथुन ना करने से ज्यादा हस्तमैथुन होने का डर था, इसीलिए उसको बार बार अर्जीज आती थी और वो रिलैप्स हो जाता था हर दिन। तो आप में से भी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, आप बार बार सोचते हैं कि मैं छोड़ूंगा, और आपको हस्तमैथुन छोड़ने से ज्यादा हस्तमैथुन होने का डर होता है, और इसी कारणवश आपको वो अर्जीज ज्यादा आती है। और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे फिर उनका रिलैप्स हो जाता है। आज के बाद आपको ध्यान रखना है, आपको किसी और चीजों के बारे में सोचना है, अपने गोल के बारे में सोचना है, या बिजी रहना है, कुछ भी करना है, आपको इसका ख्याल ही नहीं आएगा।